नमस्कार दोस्तों, मैं नीरन नायक सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गुड़ा नियामतपुर जालौन आज आपको BLED सेकेंड ईयर का के पेपर भाषा चिंतन के बारे में पढ़ाएंगे। चिंतन एवं भाषा। चिंतन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका सीधा संबंध बालक के मस्तिष्क से होता है। चिंतन का अर्थ है सोचना या विचारना। किसी पढ़े हुए या सुने हुए विचारणीय विषय पर एकांत स्थान पर बैठकर गंभीर विचार करना या मनन करना आदि को चिंतन कहेंगे। यानी कि चिंतन करना, किसी बात पर या किसी विषय वस्तु के बारे में सोचना या मस्तिष्क में अंदर मनन करना, एकांत स्थान पर एक बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचना और उन पर ध्यान करना ही चिंतन कहलाता है। मनोविज्ञान में चिंतन शब्द का उपयोग काफ़ी प्रचलित है। चिंतन को किसी समस्या का समाधान की बीच की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो कहीं सही अनुक्रिया का चुनाव करने में मदद करती है। चिंतन का एक अर्थ दूसरों की समस्या का समाधान करने में भी किया जाता है। कोई समस्याग्रस्त है, उसकी समस्या को सुनकर उस समस्या के बारे में चिंतन करके उसका समाधान किया जाता है चिंतन के द्वारा। चिंतन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है, केवल व्यवहार के माध्यम से ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए इसे मानसिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसको आप दृश्य रूप में नहीं दे सकते हैं कि सामने व्यक्ति के मनोभाव से आप जान लो, ऐसा नहीं है। चिंतन मस्तिष्क के अंदर ही मनन करता रहता है, सोचता रहता है, तब जाके किसी समस्या का समाधान करता है। हेलमैन के अनुसार किसी समस्या के समाधान हेतु गंभीर विचार एवं मनन करना चिंतन कहलाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। हेलन कहते हैं किसी समस्या के समाधान हेतु गंभीर विचार एवं मनन करना चिंतन कहलाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि सामने अगर किसी व्यक्ति की कोई समस्या है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है और वो परेशान है, अगर वो एकांत स्थान पर बैठकर आराम से कोई चिंतन करता, ध्यान लगाता है उस समस्या के बारे में, तो कहीं ना कहीं समाधान अवश्य मिलता है। गिलमर के अनुसार चिंतन समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी क्रियाओं के स्थान पर विचारों का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं गिलमर? चिंतन समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी क्रियाओं के स्थान पर विचारों का प्रयोग करते हैं। यानी कि बाहरी क्रियाओं से मतलब है कि बाहरी वातावरण में जो कुछ लोग कहते हैं उस समस्या के समाधान के बारे में, लेकिन उस समस्या का समाधान मानने के पहले आप खुद भी अपने आप का चिंतन करें, मस्तिष्क में गहरी सोच के में डूबें, तभी जाके आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा कि हमने कहाँ कौन सी गलतियाँ की हैं या कौन सी कठिनाई हमारे बीच में आ रही है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अपने दिन भर का जो दिनचर्या है, सोते समय अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आएंगी कि कहाँ आपने गलतियाँ की हैं, कहाँ आपने अच्छा कार्य किया, कौन सा अच्छा कार्य किया उसके बारे में भी सोचेंगे, और कहाँ टाइम ज़्यादा लगा, कहाँ टाइम कम लगा, ये मनन करने से ही समय पता चलता है। इसलिए चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। चिंतन की विशेषताएं। चिंतन एक ऐसी जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रायः अनेक सरल मानसिक व संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं निहित रहती हैं। चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ किसी समस्या, कठिनाई, संकट, असंतोष, जिज्ञासा अथवा इच्छा के उत्पन्न होने पर होता है। चिंतन प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति तत्काल अथवा कुछ विलंब से अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए अनेक उपायों पर विचार करता है तथा अंत में किसी एक विचार का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान करता है। चिंतन सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होता है।
तथा व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्रियाशील बनाता है। अब भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे परस्पर विचार विनिमय करना पड़ता है तथा विचार विनिमय के लिए वह शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करता है जो कि हमें भाषा से प्राप्त होता है। हमें अपनी कोई बात कहनी है या किसी अपनी समस्या का ही समाधान करवाना है तो भाषा के द्वारा ही संभव है। व्यक्ति अगर भाषा का प्रयोग करना नहीं जानता है तो वो अपने आप को, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भाषा की विशेषताएं। भाषा मानव मंडल का ध्वनिमय स्वरूप है जिसमें भावी विचारों तथा संवेगों की अभिव्यक्ति की जाती है। व्यक्ति के अंदर जो विचार प्रकट हो रहे हैं उनको प्रकट करना व्यक्ति का भाषा के द्वारा ही संभव है। बगैर भाषा के वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मानव समाज एवं संस्कृति के विचारों तथा कार्यों का संप्रेषण किया जाता है। यानी कि अगर किसी के अंदर संस्कृति और भाषाओं समाज में प्रचार करना है तो भाषा के द्वारा ही संभव हो, क्योंकि अगर भाषा आपको नहीं आती है तो आप अपनी समाज और संस्कृति को बचाने में सहयोग नहीं कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से मानव अपने ज्ञान को संचित करता है, प्रसार करता है तथा अभिवृद्धि भी करता है। भाषा मानव की कला कृति जिसके प्रमुख कौशल बोलना, लिखना, पढ़ना तथा सुनना है। जो व्यक्ति बहरा होता है उसके अंदर भाषा का विकास नहीं हो सकता, ना ही वो लिख सकता है ना ही वो समझ सकता है, क्योंकि भाषा भले व्यक्ति बोल ना पाए, अगर उसके कान सही हैं तो उसके अंदर भाषा का विकास हो जाता है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं या विज्ञान कहता है कि जो बच्चा जन्म से बहरा हो उसके अंदर भाषा का विकास नहीं होगा, और जो बच्चा जन्म के 3 या 5 वर्ष बाद बहरा होता है तो उसके अंदर भाषा का विकास अवश्य ही हो जाता है। तो ये थी बीएलएड सेकेंड ईयर की क्लास भाषा और चिंतन। आगे आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।